हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, हम लोग 38वीं बीपीएससी से लेकर के 65वीं बीपीएससी तक में जितने भी विश्व के भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे उनको हम लोग कवर कर रहे थे। और मैंने आपसे बोला था कि 2 वीडियो में हम लोग जितने भी प्रश्न पूछे गए विश्व का भूगोल से उनको हम कवर कर लेंगे। तो पहला वीडियो हम लोग का हो चुका है, आज दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए आज का सेशन शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज का पहला प्रश्न देखिए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 51। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 50 तक हम लोगों ने कवर कर लिया था पार्ट 1 में, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। प्रश्न है कि काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है। देखिए, ये प्रश्न जो पूछा गया है 53वीं 55वीं बीपीएससी 2011 में पूछा गया प्रश्न है कि काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है। तो ध्यान से सुनिएगा, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः इसकी स्थिति 30 डिग्री पूर्व देशांतर के पास बनती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। देखिए, पृथ्वी गोलाकार होने के कारण 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। कितनी घूमती है? 24 घंटे में 360 डिग्री, इतना तो आपको पता है। उसके बाद एक देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को कितना मिनट का समय लगता है? 4 मिनट का। एक देशांतर दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। क्लियर है? इसलिए 30 देशांतर में कुल कितना समय लगेगा? एक देशांतर में 4 मिनट का लगता है, तो 30 देशांतर में, यहाँ मैंने प्रश्न को 30 लगाया है आंसर। देखिए, 30 देशांतर में 30 गुना 4 = 120 मिनट हो जाएगा, यानी कि 2 घंटा। बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। और फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने मध्यकालीन भारत के इतिहास को एक ही वीडियो में कवर कर लिया था। उसके बाद हम लोगों ने आधुनिक भारत के इतिहास को लगभग खत्म कर लिया। हमारा केवल एक वीडियो और आना बाकी है। ऑलरेडी हम लोगों ने 3 वीडियो कवर कर चुके हैं आधुनिक भारत पे। उसके बाद अर्थशास्त्र है, यानी कि अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमिक्स पर भी हम लोगों ने एक वीडियो को कवर कर लिया है। फिजिक्स का एक ही वीडियो में हम लोगों ने सभी प्रश्नों को कवर कर लिया। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 दिसंबर। और फ्रेंड्स, एक और बात मैं आपसे क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो भी मैं आंसर बता रहा हूं, ये बीपीएससी के द्वारा जो प्रश्न का आंसर दिया गया है मैं वही बता रहा हूं। अपने तरफ से मैं कोई आंसर नहीं बता रहा हूं, ठीक है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 दिसंबर। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि महाद्वीप अलग कैसे हुए हैं। महाद्वीप जो हैं अलग कैसे हुए हैं? तो ये अलग हुए हैं विवर्तनिक क्रिया से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी का निर्माण विभिन्न प्लेटों से हुआ है। ये प्लेटें विभिन्न प्रारूपों में विवर्तनिक क्रिया के फलस्वरूप गतिशील तथा प्रवाहित होती हैं। इस प्रकार ये प्लेटें अपने ऊपर स्थित महाद्वीप तथा महासागरीय भागों को अपने प्रवाह के साथ ही स्थानांतरित करती हैं। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। और फ्रेंड्स, आपका एक लाइक और एक शेयर मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। वलन क्रिया किसका परिमाण है? वलन क्रिया जो है किसका परिणाम है? तो देखिए, पृथ्वी के अंतर्जात बलों के अंतर्गत पर्वत निर्माणकारी बल भी आता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके तहत 2 प्रकार के बल कार्य करते हैं। पहला है संपीड़न बल और दूसरा है तनाव बल। संपीड़न बल से चट्टानों की परतें मुड़ जाती हैं, ऊपर उठे भाग को अपनति और धंसे हुए भाग को अभिनति कहते हैं। इसी मोड़ को वलन कहते हैं। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ये पर्वत निर्माणकारी बल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, इनमें से आपको पहचानना है कि यूरोप की इसमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला है। तो यह है आल्प्स पर्वत, यानी कि ऑप्शन ए जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। आल्प्स पर्वत श्रेणी जो है मध्यवर्ती यूरोप में स्थित है। इसका विस्तार मुख्यतः फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं स्विट्जरलैंड में है। चलिए, और इसका सबसे जो सर्वोच्च बिंदु है वो माउंट ब्लैंक है, जिसकी ऊंचाई लगभग 4810 मीटर है। 4810 मीटर है माउंट ब्लैंक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि तकलामाकन मरुस्थल अवस्थित है। देखिए, तकलामाकन जो है ये कहाँ अवस्थित है? ये कहाँ है? चीन में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है। बार बार पूछा जाता है ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल। तो ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल जो है ये देखिए, ये 60वीं 62वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ है फ्रेंड्स? ऑस्ट्रेलिया में है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। और एक गिब्सन मरुस्थल भी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी पूछा जाता है। तो ये भी जो है गिब्सन कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास का मैदान का क्या नाम है।
दक्षिण अमेरिका पूछा जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दक्षिण अफ्रीका का जो मध्य अक्षांशीय घास का मैदान है उसको पंपास कहा जाता है। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो घास का मैदान है पंपास, इसका विस्तार अर्जेंटीना, उरुग्वे तथा ब्राज़ील के दक्षिणी भागों में है। याद रखिएगा, मेनली प्रश्न में आपको ऑप्शन में रहेगा अर्जेंटीना। तो पंपास कहाँ पे है? अर्जेंटीना में है। कंपास कहाँ है? कंपास जो है ये ब्राज़ील में मेनली है। प्रेयरी कहाँ है? ये उत्तरी अमेरिका या फिर कह लीजिए अमेरिका सीधे यूएसए और कनाडा में। वेल्ड जो है ये कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है। और स्टीपीज कहाँ है? ये यूरेशिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो देखिए इसमें से अगर बात करें हम कैनबरा, तो कैनबरा कहाँ की राजधानी है? कैनबरा जो है ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया का शहर है, ये राजधानी नहीं है। तो करेक्ट आंसर तो यही हो जाएगा, ये राजधानी नहीं है। वेलिंगटन न्यूजीलैंड का है। क्लियर है? और रियाद कहाँ के है? सऊदी अरब का है। 90 ईस्ट रीज कहाँ स्थित है? 90 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है फ्रेंड्स ये कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखिएगा। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका मुख्य स्रोत भूमि है, यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत भूमि होती है, जबकि नदीय लवणता यानी कि नदी की जो लवणता होती है सागरों तक पहुंचाने वाली कारकों में प्रमुख है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अरब सागर के पानी का औसतन खारापन है। अरब सागर के पानी का औसतन खारापन जो है यह है 35 पीपीटी, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है? तो सबसे औसत लवणता सर्वाधिक जो है वो मृत सागर में है, यानी कि डेड सी में है। क्लियर है? याद रखिएगा कहाँ है? डेड सी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी जो है वो अमेजन नदी है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अमेजन दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी सबसे लंबी तथा अपवाह तंत्र के दृष्टि से संसार की सबसे बड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक तरफ शहर हैं और एक तरफ जो है नदियाँ दी गई हैं, तो आप इनको मिलान कीजिएगा। देखिए रॉटरडम जो है, रॉटरडम कहाँ है? राइन नदी के। पेरिस कहाँ है फ्रेंड्स? तो पेरिस जो है ये सीन नदी के किनारे स्थित है। बुडापेस्ट जो है ये कहाँ है? ये डैन्यूब नदी के किनारे है। और वाशिंगटन जो है फ्रेंड्स ये कहाँ है? पोटोमैक नदी के किनारे। तो इस तरह से सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है बार बार। तो ये जोड़ती है बाब अल मंडेब, यानी कि ऑप्शन नंबर ई जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिंद महासागर और लाल सागर को बाब अल मंडेब जल संधि जोड़ती है। अगर हम बात करें ये हारमुज जल संधि, तो ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, और बोस्पोरस की जो जल संधि है यह काला सागर एवं मरमरा सागर को जोड़ती है। मलक्का जल संधि जो है यह अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। तो सबको ध्यान रखिएगा। देखिए सुमेलित करना है इसमें से अत्यधिक गर्म, तो अत्यधिक गर्म जो है ये सहारा मरुस्थल है। ठीक है, उसके बाद अत्यधिक ठंडा अगर बात करें तो आप देख सकते हैं अंटार्कटिका। अत्यधिक वर्षा कहाँ होती है? तो चेरापूंजी में। और अत्यधिक सूखा जो है ये चिली हो जाएगा। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर यहाँ बी है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस मिट्टी में केशिका यानी कि कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? किस मिट्टी में होती है? तो ये होती है चिकनी मिट्टी में, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा सही आंसर हो जाएगा। और बलुई मिट्टी में जो ये सबसे न्यूनतम होती है। कैपिलरी जो है बलुई मिट्टी में सबसे न्यूनतम होती है। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश चीन है। ध्यान रखिएगा कौन सा देश है? चीन है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कुलगार्डी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? कुलगार्डी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो यहाँ जो होता है फ्रेंड्स मेनली सोना का खनन होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। देखिए ये प्रश्न पूछा गया 60वीं 62वीं बीपीएससी में। विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? देखिए उत्पादक होता है और एक होता है भंडारण कहाँ सबसे अधिक होता है। तो यहाँ आपसे उत्पादक पूछा जा रहा है। तो एल्युमिनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, ये होता है भारत में, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ, विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? यहाँ ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए मेनली अगर देखिए बात ये है यहाँ क्वेश्चन नंबर हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक, देखिए प्रश्न में जो है ये भारत से ही हो जाएगा, इसमें से 4 ऑप्शन में से। अगर वैसे हम बात करें तो चीन है सबसे आगे, उसके बाद रूस है और भारत का स्थान तीसरे नंबर पर है। तो चूंकि चीन और रूस जो है ऑप्शन में नहीं है तो सही आंसर भारत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में है? तो तेल के जो कोष हैं ये सबसे ज़्यादा है वेनेजुएला में, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कहाँ है फ्रेंड्स? वेनेजुएला में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कोयले का सामान्य प्रकार है, तो कोयले का देखिए प्रकार है कौन कौन से? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। इनमें से जो सबसे सामान्य किस्म का कोयला है वो है बिटुमिनस, ठीक है, याद रखिएगा। और सबसे अगर बात करें कि उत्तम कोटि का कौन सा है तो एंथ्रासाइट है, और सबसे निम्न कोटि का कौन सा है तो निम्न कोटि का पीट होता है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धतः शामिल होते हैं। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्न में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र जो है ये है लंदन, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 76 है। और फ्रेंड्स इसके बाद हम लोग भारत का भूगोल कवर करेंगे, उसको भी हम लोग जो है मात्र 2 वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, कारण इसका बताना है। तो देखिए इसका कारण जो है वह है विकिरण के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मानसून का निवर्तन इंगित होता है। मानसून का निवर्तन जो है वो इंगित होता है, तो ये जो इंगित होता है ये होता है साफ आकाश से। उसके बाद अगर बात करें तो बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब की परिस्थिति से और स्थल पर तापमान के बढ़ने से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये तीनों सही हो जाएंगे, तो 1, 2, 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? सही इसमें से पूछा जा रहा है, तो इसमें से जो सही है वह है भूमध्य रेखीय क्षेत्र, ठीक है, गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? कौन से क्षेत्र में नहीं है? तो ये नहीं है पंपास में, यानी कि ऑप्शन डी जो हो जाएगा सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 80। प्रश्न है कि अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो देखिए पिग्मी जनजाति जो है विषुवत रेखीय अफ्रीका में कांगो नदी जो है उसके बेसिन के वर्षा वनों में रहने वाली जनजाति है, ठीक है फ्रेंड्स। और यह जो जनजाति है शिकारी जनजाति है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कांगो। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए प्रश्न 2 बार पूछा गया है, ठीक है। पिग्मीज निवासी हैं, तो ये पिग्मीज जो हैं ये कहाँ के निवासी हैं? अभी हमने चर्चा किया है अफ्रीका के हैं, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। एस्किमो निवासी हैं, तो देखिए एस्किमो जो हैं यह उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों के चारों ओर निवास करने वाली जनजाति हैं, जो अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड और उत्तरी रूस में निवास करती है। तो सही आंसर इसका इसमें कनाडा दिया हुआ है, रूस में भी ये निवास करते हैं, ग्रीनलैंड में भी और उत्तरी रूस में भी, मैंने अभी बताया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एस्पेरांटो है। एस्पेरांटो जो है ये क्या है? तो देखिए एस्पेरांटो जो है यह विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 84 नंबर है कि वह देश, और फ्रेंड्स अगर आपने आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत वाली वीडियोज़ को नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, इतिहास का वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो चीन है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है वह कहाँ पैदा होता है? तो शहतूत जो होता है ये कहाँ पैदा होता है? चीन में होता है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 86 नंबर कि निम्न में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? तो सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन करता है ईरान, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। और भारत की बात करें तो कश्मीर में केसर का उत्पादन होता है, और कश्मीर के केसर को GI टैग भी प्रदान किया गया है इस वर्ष, तो ये भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश जो है
अग्रणी है। तो ये कौन सा देश अग्रणी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन अग्रणी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए यहाँ पे भंडार में बात किया जा रहा है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है भारत का स्थान आता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़ करके विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? देखिए अमेरिका को छोड़ करके पूछा जा रहा है। तो ये उत्पादन करता है सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? तो यूरेनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है कजाकिस्तान करता है, ठीक है। कौन सा देश करता है? कजाकिस्तान करता है। दूसरे स्थान पर कौन सा है? कनाडा है। तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। दूसरे स्थान पर कनाडा है, तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है और पहले स्थान पर कजाकिस्तान है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। टीन मिलता है, टीन जो है ये मिलता है, ये प्लेसर निक्षेपों में मिलता है, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। मृदा का संरक्षण करना यानी कि उनकी सुरक्षा करना, सीधी सी बात है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उन भूभाग में होता है जिसमें, तो देखिए टेरा रोसा का जो प्रारूपिक विकास है उन भूभागों में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है, ठीक है। टेरा रोसा लाल मृदा के लिए इटालियन शब्द है, ठीक है, यानी कि लाल मृदा इसका नाम है। अगर बात करें तो लाल मिट्टी, इटालियन भाषा में टेरा रोसा कहा जाता है इसको, ठीक है फ्रेंड्स। तो सही आंसर इसका हो जाएगा चूना पत्थर। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं, तो सबसे घना वन कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं विषुवत रेखा के पास, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अमेजन बेसिन जो है, इसमें कांगो बेसिन तथा दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीप समूह में जो वर्षा वन प्रमुख हैं इसके। तो सही आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है? इसमें से बताना है आपको। तो ये जो है कनाडा है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 95 नंबर प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ जो है रेल मार्ग दिए गए हैं और दूसरे तरफ उनके जोड़ने वाले स्थान दिए गए हैं। यहाँ से आप देखिएगा चारों आपको दिख रहे होंगे यूरोपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग। तो यूरोपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग जो है यह पेरिस से वर्षा को जोड़ती है, यानी कि इसका हो जाएगा ए का 4। उसके बाद ट्रांस एंडियन रेल मार्ग, तो ट्रांस एंडियन रेल मार्ग जो है ये अर्जेंटीना का जो ब्यूनस आयर्स है उसको और वाल्पेराजो जो कि चिली का शहर है उसको जोड़ता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा दूसरा का बी का 3। उसके बाद ट्रांस साइबेरियन, तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है ये सेंट पीटर्सबर्ग रूस में है और किसको जोड़ता है? मॉस्को के व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा लेनिनग्राड से व्लादिवोस्तोक। और ओरिएंट एक्सप्रेस जो है ये पेरिस से इस्तांबुल तक जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये एक सही आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। तो आप चारों मिलान आपको क्लियर हो गया है। अब मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर इसमें से बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन एक पतन नगर नहीं है, यानी कि पोर्ट सिटी नहीं है इसमें से। तो इसमें से कौन सा एक पोर्ट सिटी नहीं है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी कैनबरा। टोक्यो भी है, न्यूयॉर्क है और लंदन भी है, कैनबरा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? कहवा पतन के नाम से इसमें से किसको जाना जाता है? फ्रेंड्स इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। आसान प्रश्न है, आप लोग को कई बार मिला भी होगा, तो इसका आंसर आप लोग जरा कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 98 नंबर कि पर्यावरण किससे बनता है? तो देखिए पर्यावरण जो बनता है ये जीवीय घटकों से बनता है, भू आकृतिक घटकों से बनता है और अजैव घटकों से भी बनता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए 99 नंबर प्रश्न है और इस तरह से हम लोगों ने पूरा भूगोल जो था विश्व का भूगोल उनको हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? ये जो संबंधित है ये है, इसमें से जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा ग्रीन गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित है, ठीक है। तो CO2 ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत ही आता है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने टोटल प्रश्नों को कवर कर लिया है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी सारे सब्जेक्ट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।